वेलकम स्टूडेंट, वेलकम मेरी साइंस एंड मैथ। और आज हम करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन 10th क्लास का चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज इस चैप्टर के हम क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब तक आपको इस चैप्टर में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं आएगा, आप भूल जाओ कि आपको ये चैप्टर नंबर 4 आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है बॉन्ड फॉर्मेट करने का। तो एक बात बताओ, मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में 1, O के बीच में डबल, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल। करें आगे काम। आपको पता लगा ये बॉन्ड कहां से आए। अब मैडम को तो आते थे, मैडम ने क्या किया, सीधा सीधा बॉन्ड लगाया, सीधा सीधा लिख दिया, मैडम चलते रहे। हमने पहले वाले तो कुछ पार्ट किए नहीं, अब हमें ये कहां से आएंगे। इसके चक्कर में क्या करो, अब इसको भी छोड़ दो। ये समझ तो आया नहीं, फिर करते हैं आगे। यही होता ना, होता ही नहीं है आपके साथ। तो अब की बार क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन ही सिखाऊंगी। सबसे पहले देखो, मैं हाइड्रोजन का करके दिखाती हूँ। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, H2 होते हैं। अब इन दोनों को ना अलग अलग करो, ये H, ये H। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका सीधी सी बात है, ये कहां से उतर के आया, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। अब अपने करो K L M N शेल, K L M N शेल, ठीक है। अब इसके पास बेचारे के पास है ही एक, जो K में क्या आ गया 1। इसके पास भी बेचारे के पास क्या है, एक ही है, तो क्या आ गया 1, ठीक है। अब मैंने कल की वीडियो में स्पष्ट तरीके से एक बात बताई थी कि K शेल में एटलीस्ट आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सके। अब इसके पास तो एक है, इसके पास भी एक है, तो ये आपस में है ना एक गठबंधन करते हैं। सरकारों के बीच में होता है ना गठबंधन, वैसे ही ये गठबंधन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि तू भाई मेरे से ना एक पर एक ले ले, एटलीस्ट तेरे तो 2 पूरे कर। फिर ये कहता है कि खाली मैं ही क्यों लूं, तू भी ले ले, ताकि तेरे भी 2 पूरे हो जाए। दोनों एक दूसरे की आपस में लेना देना शुरू करते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इसका एक सिंगल बॉन्ड, इसका एक मतलब इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये पहले क्या करता है, इसको दे देता है कि तू ले ले भाई, एटलीस्ट तेरे पूरे कर। तो 1 और 2 कितने हो गए, 2। अब ये कहता है कि तू भी ले ले भाई, तो ये इसको देता है, इसके कितने हो गए 1 और 2। तो K शेल में कितने आने चाहिए थे अपने, 2 आने चाहिए थे, आगे ना 2, दोनों भी पूरे हो गए। इन डॉट्स को आपस में मिला दो, तो अब अपना क्या बन गया, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया। आया समझ में। अगर नहीं आया है तो अब हम किसके थ्रू करेंगे, अब हम करेंगे ऑक्सीजन के थ्रू करेंगे। पहले अब ऑक्सीजन वाला देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, O2 अलग अलग लिख लो, O ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 6 कितना होता है, याद होगा ना। एटॉमिक नंबर के बिना हम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम करो, एटलीस्ट आपकी आर्गन तक तो अभी शॉर्ट तरीके से याद रखो। आर्गन तक तो थोड़ा ही है, उसको तो याद कर लो ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन सीख जाओगे इतने में आप। तो ऑक्सीजन की होती है 8 एटॉमिक नंबर, इसका भी 8, इसका भी 8। क्या करना है, K L M N, K L M N। पहले में क्या आएगा 2, बचा हुआ कितना 6। पहले में इसमें भी कितना आएगा 2, बचा हुआ कितना 6। अब इनके साथ फिर एक दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी कि पहले को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, K शेल में तो इसके 2 ही आने थे, पर L शेल में कितने आने थे 8, और इसके पास है कितने 6। तो इसको कितने की जरूरत है 2, कहीं से इसको 2 मिल जाए। आ जाओ आगे, इसकी भी यही दिक्कत। इसका K शेल तो पूरा सही है क्योंकि K में 2 ही आने चाहिए, पर L शेल में कितने आने चाहिए 8, और इसके पास है कितने 6। इसको कितने की और जरूरत है 2। अब इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बातचीत का मतलब ये बोलेंगे थोड़ी ना।
ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से लेने देने का काम करते हैं कि एक बार तू मेरे को दे दे तेरे इलेक्ट्रॉन ताकि मेरी वैलेंसी पूरी हो जाए, फिर मैं तेरे को दे दूंगा ताकि तेरी पूरी हो जाए, तेरा भी स्पष्ट तरीके से पूरा सा हो जाएगा पूरा भरा हुआ और मेरा भी पूरा भरा हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे, ये देखो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। एक बात याद रखना, जितने की जरूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन आप आगे लेके आओगे। मान लो इसको 2 की जरूरत है तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे लिखोगे 2, इसको 2 की जरूरत है कितने आगे लिखोगे 2। अब यहाँ पे कितने हैं 6, कितने हैं 6, तो 2 तो ये हो गए 4 और बना दो, 2 तो ये हो गए 4 और बना दो। समझ आ गया आपको एक तरीके से, मतलब क्या होगा जितने की जरूरत होती है उसको तुम आगे लिखो, जितने की जरूरत होती है उसको आगे लिखो और जितने में जरूरत होती है, मान लो लास्ट सेल में कितने हैं 6, तो इस पूरे के चारों तुम 6 ही बनाओगे, कहीं 8 या 7 बना लो, ठीक है। अब देखो एक बार ये कहते हैं कि भाई तू मेरे को दे दे, इसने इसको दे दिए। अब काउंट करो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने हो गए 8 हो गए। अब ये कहता है कि भाई तू मेरे को दे दे, अब ये इसको दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा था मैंने कि इनके कितने कंप्लीट होने चाहिए 8, लो भाई 8 हो गए यहाँ पे पूरे, लो भाई 8 हो गए यहाँ पूरे। अब इन डॉट्स को आपस में क्या कर दो मिला दो, तो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा डबल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा हो गया डबल बॉन्ड। आगे समझ में, इतना बेसिक तरीके से कभी नहीं होगा, तो अभी इसको पक्के से कर लो। अब हम करते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए, अब हम करते हैं नाइट्रोजन का। किसका करते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का N2, N को अलग लिख लो, इस N को अलग लिखो, इसका कितना एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, शेल बना लो K L M N K L M N 2 5 2 5। अब एक बात तो K की वैलेंसी पूरी तो चाहिए थी, इसको भी 2 चाहिए था, इसका भी मिल गया। L को 8 चाहिए था, इसके पास है कितने 5, कितने की जरूरत है 3 की, ताकि वो क्या कर दे 8 पूरा कर दे। इसको भी कितने की जरूरत है 3 की, ताकि 8 पूरा कर दे। जब ऑक्सीजन आपस में बातचीत करके एक दूसरे से गठबंधन कर सकते हैं तो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है, ये भी वही करेगा। देख लो आपको क्या करना है, जितने की जरूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन आगे लगाओगे। इसको 3 की जरूरत है 1 2 3 1 2 3 हो गए। लास्ट शेल में कितने इसके 5, तो 2 और कर दो, देखो 3 और 2 5, इसके 5 पूरे, 3 और 2 5, इसके 5 पूरे, 3 चाहिए तो 3 मैंने आगे रख लिया, 3 चाहिए तो 3 मैंने आगे रख ली। एक बार ये इससे क्या कर देगा मांग लेगा, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे, एक बार ये इसको दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए पूरे। अब इन डॉट्स को आपस में क्या कर दो मिला दो, तो एन के बीच में बॉन्ड कितने हो गए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। आगे समझ में आया या नहीं आया, अच्छे से करना। एक मैं आपको एक गैस का बना देती हूँ CO2 का, एक लास्ट एग्जांपल और बता देती हूँ समझाने के लिए। CO2 अलग अलग लिख लो, C को लिख लो बीच में, O को लिख लो यहाँ और एक O को लिख लो यहाँ। K11 इसका कितना होता है 8, इसका 6, इसका कितना होता है 8। KLMN 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 2 6 2 4 2 6, इसको कितने की जरूरत है 2 की, इसको कितने की जरूरत है 4 की, इसको कितने की जरूरत है 2 की। जैसा मैंने आपको कहती हूँ C को लिखो, O को लिखो, O को लिखो, इसको कितने की जरूरत है 4 की, तो 2 आगे लिख लो 2 पीछे लिख लो, ठीक है। और आखिरी में इसके शेल में भी 4 ही बचे थे तो मैंने 4 ही बनाए हैं, ठीक है। इसको कितने की जरूरत है 2 की, तो 2 आगे लिख लो, बाकी 4 पीछे, क्योंकि यहाँ पे 6 बनाने हैं अपने को डॉट्स।
इसको भी कितने की जरूरत है, 2 की। जो चाहिए वो आगे, बाकी जो लास्ट वाला है वो 6 पूरे करने हैं। एक बार ये क्या कहेगा कि मुझको दे दे भाई, दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे। ठीक है, एक बार कार्बन ने इसको दे दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे। अब कार्बन इनसे लेने का काम करेगा, ये लो, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8। सबकी वैलेंसी पूरी, डॉट डॉट्स को आपस में मिला दो, क्या बनेगा, ओ डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया। आगे समझ में? अगर नहीं आया तो वीडियो को बार 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 रिपीट करके देखो, समझो। बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे आने वाले चैप्टरों में मैं आपकी फिर से क्लियर करवा दूंगी। इस बात की टेंशन मत लेना कि अब नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तो आपका इस तरीके से आ जाना चाहिए और आपको आ भी जाएगा। तो इसको नोटबुक में उतारो, बाकी एग्जाम्पल लेके कर करके देखो। आज आपके लिए इतना ही।